फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, मोदी सरकार को बड़ा झटका, किसानों ने बात मानने से किया इनकार। आज की मीटिंग हुई कैंसिल। जी हां, अब आज कोई बातचीत नहीं होगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, अमित शाह ने किसानों को की समझाने की कोशिश। किसानों ने दिया कल रात को दो टूक जवाब, कहा अगर 3 काले कानून वापस नहीं तो आप लोग बता दें विरोध और भी तेजी से होगा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कि राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें चुनाव में चल रही कांग्रेस आगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, जेजेपी के 7 विधायकों को आप लोग बता दें ऐलान किया किसानों का समर्थन कभी भी गिर सकती है हरियाणा की खट्टर सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। 32 वर्षीय आप लोगों को बता दें युवा की मौत होने से भड़के अखिलेश यादव, कहा यह राजनीति नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही मोदी सरकार। जी हां, किसान आज सड़क पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, फिल्म स्टारों ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। गुरदास मान और आप लोग बता दें हरभजन सिंह और सोनू सूद ने खोला मोर्चा, कहा किसान इस देश की शक्ति है, कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए सरकार को किसानों के लिए। जी हां, इस तरीके से हवा में परेशान हो रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, किसानों का 2 टूक फैसला, कहा अगर फैसला नहीं लिया गया, 3 काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन अब और भी तेजी से होगा। जी हां, पूरे दिल्ली को घेर लिया जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अमित शाह की तत्काल बैठक पर कांग्रेस का 2 टूक जवाब, कहा तत्काल में काले बिल को जो यहां पर रद्द करना चाहिए, तीनों काले बिल को, और किसान जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं उनकी समस्या को दूर करना चाहिए। मोदी सरकार नहीं सुन रही किसानों की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसानों को मिली बड़ी सफलता। जी हां, अब यह मामला बना अंतर्राष्ट्रीय। आप लोगों को बता दें कनाडा अमेरिका के बाद अब आप लोग बता दें कैलिफोर्निया ने, यूएन ने भी दे डाली मोदी को चेतावनी। जी हां, यूएन के सांसद ने मोदी से, टीजे कॉकस ने कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग बता दें अपना आंदोलन करने की इजाजत। वहीं पर अमेरिका के भी सांसद ने जो कहा कि हमें इंडिया से जो यहां पर वो मिल रही है आंदोलन करने की प्रेरणा। तो अब आप सोचिए जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और बाहर से जो यहां पर इस चीज की तारीफ हो रही है हमारे किसान भाइयों की, लेकिन एक भी गोदी मीडिया नहीं बता रही और ना ही बताएगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें अमित शाह के ऊपर किसानों का बड़ा हमला, कहा जब 6 मीटिंग हमसे कर चुके तो बार बार हमें समझाने की कोशिश क्यों की जा रही है, हम नहीं समझने वाले, अगर कानून वापस लेना है तो ले, वरना पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। खैर फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आज फिर से एक बार वही हुआ जिस बात का डर था। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि किसानों की बात सरकार के साथ बनने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगातार बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता जितने भी लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहा है कि ये काला कानून हम वापस नहीं लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी बात पर अड़ा है कि जब तक तीनों काले बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। अब कल आपातकालीन में कल रात को जो यहाँ पर आप लोग बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी, जिसके चलते उन्होंने कई 13 किसानों से बात की, जो मेन 13 किसान लीडर हैं उनसे बात की गई। जब किसानों के लीडरों से पूछा गया तो उनका कहना था कि अमित शाह ने फिर से हमें वही प्रस्ताव देने की कोशिश की, प्यार से समझाने की कोशिश की कि हम समझ जाएं और ये हमारे हित में है, लेकिन हमें कुछ नहीं सुनना है। हम पहले ही अपना 2 टूक जवाब दे चुके हैं कि तीनों काले कानून को, बिल को वापस लिए जाए, उसके बाद ही कोई बात होगी। दोस्तों ये सिंपल सी बात है, आपको और हमें और नॉर्मल इंसान को समझ में आ जाएगी कि किसान जब 5 बार, आप खुद सोचिए आज किसानों को 10 से 12 दिन हो चुके हैं ठंडी हवा में बैठे हुए, ऐसे में बार बार किसान को एक ही प्रस्ताव देना कि आप हमारी बात मान जाइए, ये क्या बेवकूफ़ी वाला है जो यहाँ पर दिखाई नहीं देता है सवाल, कि जब किसान उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि हाँ या ना में जवाब दो, सरकार बार बार उसी चीज़ पर क्यों अड़ी है कि आप हमारी बात मान जाइए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। भाई किसानों को सब पता है किसका किस में फ़ायदा है, लेकिन
अब आज की जो बैठक थी वो भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। बताया जा रहा है किसान नाराज चल रहा है। आज 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसान भाइयों की मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद यह आंदोलन और भी तेज होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि किसानों ने तो बड़ा फैसला कर लिया है कि वो एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। जिस तरीके से ये बीजेपी वाले प्यार से गोली देते हैं, ये बीजेपी वालों की हार होती हुई दिखाई दे रही है और किसान भाइयों की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल भारत बंद होने से सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, किसानों के समर्थन में उतरे अब वैज्ञानिक। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने किया अवार्ड लेने से मना। दरअसल आप लोग बता दें पंजाब के वैज्ञानिकों ने अवार्ड लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता इस अवार्ड को लेने की। जहाँ एक तरफ हमारे किसान भाई परेशान है, जिसकी वजह से हमारा देश चलता है, और आज उन लोग को परेशान किया जा रहा है और हम ये अवार्ड ले लें सरकार से। हम इतने खुदगर्ज नहीं। जी हाँ, हमें इस अवार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता। तो दोस्तों आप देखिए, ये काफ़ी समझदारी वाली बात की गई है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस का मोदी पर बड़ा आरोप। जी हाँ, कहा किसानों की बात तत्काल में सुन लेना चाहिए मोदी सरकार को। आज किसानों को 10 से 12 दिन हो चुके हैं सर्दी में ठंड में बाहर ठुठुरते हुए, लेकिन किसानों की इस आवाज़ की कान पर जू तक नहीं रेंग रही है मोदी सरकार के। क्या मोदी जी जानते नहीं कि कितने दिन से किसान परेशान हो रहा? बार बार एक ही प्रस्ताव देने का मतलब क्या है दोस्तों, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस ने जो सवाल उठाया कि तीनों बिल को तत्काल में जो यहाँ पर वापस ले लेना चाहिए, तो आखिर सरकार को प्रॉब्लम क्या है? ये बिल किसानों के लिए लाया गया, ये बिल किसानों के लिए है, तो फिर सरकार को मुझे नहीं लगता कि लेने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए इस बात को यूँ समझिए, मान लीजिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लाया हूँ, आपको वो गिफ्ट पसंद नहीं आ रहा, तो आप मुझसे यही कहेंगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगा यार मैं तेरे लिए वो लाऊंगा जो तुम्हें पसंद है गिफ्ट। तो यही काम है कि जब किसानों को पसंद नहीं वो चीज़, तो सरकार आखिर उसे वापस क्यों नहीं ले रही? आखिर ऐसी क्या कालाकांडी है? क्या अडानी और अंबानी को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बारे में सोच रहा है हमारे नरेंद्र मोदी? खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को हरियाणा की खट्टर सरकार अब पूरी तरीके से जो यहाँ पर कभी भी गिर सकती है। जी हाँ, हुड्डा ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कांग्रेस के कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, लेकिन अब आप लोगों को बता दें 7 बागी विधायकों ने खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी के 7 विधायकों ने किया समर्थन किसानों का। अब ये वही दुष्यंत चौटाला है जो कि अपना पद छोड़ने से काफ़ी डर रहा है, पद का लालच बेच चुका, लेकिन 40 खाप पंचायतों ने भी ऐलान कर दिया कि अगर यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ऐसा नहीं करेंगे तो उनको उनके घर में भी लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा, जिन लोग ने भी जो यहाँ पर खट्टर सरकार को समर्थन दे रखा। इस बीच में आप लोग बता दें खट्टर बीच में मिलने भी आए थे गृह मंत्री अमित शाह से, और उनकी बैठक भी हुई थी, सॉरी कृषि मंत्री से हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये उठ जाती है कि अमित शाह और जो बाकी बीजेपी के लोग हैं वो लगातार यही कहते नजर आए कि हम 3 काले बिल वापस नहीं लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब खट्टर की सरकार पर आपत्ति आ गई है, यानी कि सरकार अब कभी भी गिर सकती है, और एक बार कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई उसके बाद खट्टर की सरकार को कोई गिरने से बचा नहीं सकती कोई ताकत। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, अब ये देश का मामला नहीं, अब ये बना अंतर्राष्ट्रीय मामला। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, कनाडा अमेरिका के बाद अब यहाँ पर यूएन ने भी जताई मोदी सरकार पर आपत्ति। दरअसल आप लोगों को बता दें यूएन के जो सांसद ने कहा कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आज किसानों का आंदोलन हो रहा है हम इसके साथ हैं। जी हाँ, किसानों का आंदोलन देखकर जो यहाँ पर सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी से अपील भी की है कि मोदी जी आप जो है जल्द से जल्द इसका समाधान करें और किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से उनका प्रदर्शन करने दे, यानी कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन में बिल्कुल भी खलल ना डाली जाए। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद सुनिए अमेरिका के सांसद ने क्या कहा। अमेरिका के सांसद टीजे कोकस ने कहा कि आज मुझे इंडिया के ये जो किसान हैं इनका आंदोलन देखकर प्रेरणा मिल रही है। सोचिए दोस्तों, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, जी हाँ सबसे शक्तिशाली,
वहाँ के टीजे कोकस कह रहे हैं, यानी कि वहाँ के जो टीजे कोकस है वो अमेरिका के सांसद, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे प्रेरणा मिल रही है इन किसानों को देखकर, जिस तरीके से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, ये देखकर मुझे प्रेरणा मिल रही है। एक भी गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। जी हाँ, भले ही गोदी मीडिया सर पीटती रहे, भले ही गोदी मीडिया ये कहती रहे कि हमारे देश ने आपत्ति जताई है, कनाडा ने ऐसा क्यों कहा, अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा, यूएन ने ये क्यों कह दिया, यह हमारा आंतरिक मामला है, हमारे देश का मामला है, तो जितने भी दलाल पत्रकार हैं एक साथ आकर दूसरे देशों पर टूट जाते। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जो दूसरे देश विदेश से जो ये सवाल आ रहे हैं, क्या इन सवालों से बच पा रही है मोदी सरकार? क्या जो दूसरे विदेशों में मोदी सरकार की जो थू हो रही है, कह सकते हैं एक तरीके से, जो लोग आलोचना कर रहे हैं इस चीज़ की किसानों के बिल को लेकर, क्या इसको बचा सकती है गोदी मीडिया? हाँ, छुपा ज़रूर सकती है, इंडिया में अपनी गोदी मीडिया पर नहीं चलाएगी ये चीज़ें, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम लोग आप तक सच ज़रूर पहुंचाएंगे, भले ही गोदी मीडिया पहुंचाए ना पहुंचाए, क्योंकि दलाली की एक ऐसी आदत होती है जो कि जाते नहीं जाती। कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे, वही हाल है बीजेपी का और गोदी मीडिया का। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, किसानों की आज 12 बजे बैठक। दरअसल सिंधु बॉर्डर पर किसान की मीटिंग के दौरान किसान ले सकते हैं बड़ा फैसला। दोस्तों माना जा रहा है अब किसानों का आंदोलन जो है वो और भी तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि फिलहाल किसानों को आज 12 दिन हो चुके, सरकार एक ही रगगर आप रही है। बार बार जो यहाँ पर उनको टाइम दिया जाता है मीटिंग के लिए और कहा जाता है कि हम बात करेंगे, बात करते हैं तो बार बार उनको प्यार से बिच्छू की तरह काटने की कोशिश की जाती और उनसे कहा जाता है आप बात मानिए, विपक्ष आपको भड़का रहा है, ये आपके लिए कानून बहुत अच्छा है, मानो बस इस दुनिया में बीजेपी ही पढ़ी लिखी है, बाकी सारे वकील वगैरह ने तो जो यहाँ पर पोटली में बांधकर अपना ज्ञान रख दिया, जो ये सबको ज्ञानचंद की तरह ज्ञान बांटती फिर रही है बीजेपी। क्या लोगों को समझ में नहीं आता? याद करिए दोस्तों वो दिन जब हमारे पीएम मोदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे पार्लियामेंट में जाकर कि एनआरसी तो कानून लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का है। सोचिए कि जब बड़े से बड़े वकील ने उस चीज़ को स्टडी किया, उस चीज़ को एक नॉर्मल इंसान भी अगर पढ़ेगा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि बाहरी मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। बेसिकली इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो लोग आकर पहले से बस गए, जिन लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं होगा, आईडी वगैरह के तौर पर उनको नहीं रखा जाएगा और उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। अब अगर सोचा जाए तो 95% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यहाँ तक कि हमारे मोदी जी के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जी हाँ, किसी के पास नहीं होगा, मैं कह सकता हूँ लिख के बीजेपी वालों के पास, क्योंकि उस समय में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते थे लोग। आजकल लोगों के पास अपना आधार और वोटर आईडी संभालना मुश्किल हो गया है, वहाँ पर सरकार इस चीज़ों की मांग करती। किसानों के लिए जो काला बिल लाया गया, इसकी एमएसपी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। मैं फिर से आपको वो एक नारा याद दिलाता हूँ मोदी का, जहाँ पर मोदी जी ने 2 बातें कही थी और उसको लेकर विपक्ष आज भी टारगेट कर रहा है। एक तो वो कि मैं फ़कीर हूँ, जी हाँ मैं फ़कीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा फ़कीरों की तरह। भाई फ़कीर की ऐसी अय्याशी हमने पहली बार देखी कि अमीर बनते ही फ़कीर ने अपनी अय्याशियाँ शुरू कर दी, अपने लिए प्राइवेट प्लेन ख़रीदना, जी हाँ एक नया सांसद का निर्माण करना, और उसमें सिर्फ इसलिए कि उनके नाम की नेम प्लेट लगी रहेगी। वरना भाई सोचिए अगर नाम के अलावा और क्या हो सकता है पीएम मोदी को, जो इतना बड़ा सांसद बनाया जा रहा है नया। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है दोस्तों कि पीएम मोदी वही थे जो कहते थे बार बार कि मैं तो गरीब फ़कीर हूँ, फ़कीर झोला उठाकर चल देगा। अब लोग पूछ रहे हैं भाई ऐसा भी फ़कीर हमें भी बनना है। मेरे खुद के पास ऐसे कमेंट आए जहां पर लोगों ने कहा कि अगर ऐसा फ़कीर बनने का हमें मौका मिले तो हम भी फ़कीर बनना पसंद करेंगे। तो ये मोदी जी की सच्चाई है। एक वो बयान भी ज़रा याद कीजिए जो इन्होंने किसान भाइयों को गोली दी थी, जो ये फिर से एक बार किसानों को अपने अंडर में लेना चाहते हैं और चाहते हैं किसान इस आंदोलन से हट जाए। अभी हम बहला फुसलाकर इनको किसी बात चीज़ के लिए सिर्फ एमएसपी पर मान जाए और काले किसान बिल को वापस ना लिए जाए, लेकिन किसान एक इन चीज़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बयान भी मैं आपको सुना दूं जहां पर मोदी जी ने कहा था, जी हाँ चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि एक मंडी एक देश। क्यों भैया, उस नारे का क्या हो गया? आपके सीएम, आपके भोपाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अगर किसी दूसरे राज्य का मेरे राज्य में बेचने आया तो मैं उसकी ट्राली पकड़ लूंगा और उसको जेल में भी डाल दूंगा।
जिस किसान ने आपको वोट दिया आज आप उसको जेल में डालने की बात कर रहा हो। ये है बीजेपी का दोहरा चेहरा, ये है बीजेपी की सच्चाई। आज जिस तरीके से 32 साल के एक जो यहाँ पर फिर से किसान की मौत हुई, उसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है आज सरकार किसानों की जान ले रही है एक एक कर कर। क्या सरकार नहीं जानती कि किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा पेच यहाँ पर आके फंस गया है कि ये मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। अमेरिका, यूएन, जगह जगह से मोदी को नसीहत मिल रही है। भले ही ये लोग हाथ पैर पीटते रहे कि ये हमारे देश का मामला है, मत बोलो बीच में, तब भी बाहरी देश अपनी टिप्पणी देने से बाज नहीं आ रहा है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि देश की जनता के साथ ये बीजेपी की सरकार लगातार काले कानून लाने में लगी है, तो बायकॉट करना चाहते हो अगर इस भाजपा को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं और पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय